सही खबरें जानने का आपको है ख्याल, हम बताएं आपको पल पल का हाल, हम बताएं आपको हर एक बात, जानने के लिए देखिए OCN खबरनामा। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हिंदुस्तानी शहरियों पर राज्यसभा में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने एक बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक की जिम्मेदारी है कि अगर वो अपने शहरी बैरून मुल्क गैरकानूनी तौर पर मुक़ीम पाए जाए तो उन्हें वापस ले जाएं। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए अमेरिकी हुकूमत के साथ बातचीत कर रहे हैं कि वतन वापस आने वालों के साथ कोई नारवा सलूक ना हो। एस जयशंकर ने कहा कि ऐवान से इस बात की तारीफ़ करेगा कि हमारी तवज्जो गैर कानूनी इमिग्रेशन इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने पर है। ऐसा भी होना चाहिए जिला वतन अफराद की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर क़ानून नाफिज करने वाले इदारे, एजेंटों और ऐसी एजेंसियों के ख़िलाफ़ ज़रूरी एहतियाती और मिसाली कार्रवाई करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने जुमेरात को यानी आज राज्यसभा में कहा कि तमाम ममालिक की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को वापस ले जाएँ अगर वो गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क में मुक़ीम पाए जाते हैं। तो ये पॉलिसी सिर्फ़ एक मुल्क पर लागू नहीं होती। मुल्क बदरी का अमल नया नहीं है, ये कई सालों से जारी है। एस जयशंकर ने ऐवान के सामने अब तक अमेरिका से हिंदुस्तान भेजे गए लोगों के एदाद व शुमार भी पेश किए। उन्होंने कहा कि साल 2009 में 734, साल 2010 में 799, साल 2011 में 597 और साल 2012 में 530 हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। उन्होंने इस हवाले से 2024 तक का डेटा शेयर किया। दर हकीकत जुमेरात को हिज़्ब इख्तिलाफ ने अमेरिका में बग़ैर दस्तावेज़ात के रहने वाले हिंदुस्तानियों की मुल्क बदरी के मामले पर पार्लियामेंट की दोनों ऐवानों में हंगामा किया। इससे कबल बुध को अमृतसर हवाई अड्डे पर अमेरिकी फ़ौजी तैयारा उतरा जिसमें मुबैना तौर पर बग़ैर दस्तावेज़ात के अमेरिका में मुक़ीम हिंदुस्तानियों को ले जाया गया। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार इख्तियार संभालने के बाद अमेरिका में मुक़ीम हिंदुस्तानियों की ये पहली मुल्क बदरी है। यह कार्रवाई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जामा बातचीत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वाशिंगटन के आने वाले दौरे से चंद रोज़ कबल सामने आई है। डिपोर्ट किए गए लोगों में 30 का ताल्लुक़ पंजाब से, 33 का हरियाणा और गुजरात से, 3 का महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से और 2 का चंडीगढ़ से है। डिपोर्ट किए जाने वालों में 19 ख़वातीन और 13 नाबालिग शामिल है, जिनमें एक 4 साल लड़का और 5 और 7 साल की 2 लड़कियां शामिल है। I rise to apprise the House of certain developments pertaining to deportation of Indians from the USA. Honorable members are aware that people-to-people exchanges constitute the bedrock of our deepening ties with the United States. Indeed, more than any other relationship, mobility and migration has had a key role to play in enhancing its quality. Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. सही खबरें जानने का आपको है ख्याल, हम बताएं आपको पल पल का हाल। सियासी हंगामे हो या मजहबी मामलात, कायदीन की नुमाइंदगी हो या हुकूमत के इक़दामात, अवामी मसाइल हो या समाजी मामलात,
संगीन जराइम हो या भयानक हादसात, क्या कुछ है सूरत हाल, कैसे हैं हालात, हम बताएं आपको हर एक बात। जानने के लिए देखिए OCN खबरनामा।